औरंगजेब को इतिहास में एक विवादास्पद शासक के रूप में देखा जाता है। कुछ लोग उसे एक कट्टर और निरंकुश शासक मानते हैं, जबकि अन्य उसकी प्रशासनिक कुशलता और न्यायप्रियता की प्रशंसा करते हैं। यह सच है कि औरंगजेब ने कई ऐसे कदम उठाए जो उसे दुष्ट या क्रूर शासक की छवि देते हैं। उसकी कुछ नीतियों और कार्यों के बारे में नीचे चर्चा की गई है। कि पिता और भाइयों के प्रति क्रूरता। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां पाक को कैद में डाल दिया और उन्हें आगरा के किले में नजरबंद कर दिया, जहां शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 साल बिताए। बाकी उसने अपने भाइयों दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श के साथ बेरहमी से व्यवहार किया। दारा शिकोह को हराने के बाद उसकी हत्या कर दी गई और मुराद बख्श को भी मार डाला गया। शाह शुजा को युद्ध में हराकर भागने के लिए मजबूर किया गया। धार्मिक कट्टरता। औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर फिर से लगाया, जिससे हिंदू, सिख और अन्य धर्मों के लोगों में असंतोष फैल गया। उसने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर और केशव राय मंदिर। इससे उसकी छवि एक कट्टर और असहिष्णु शासक की बनी। उसने गैर मुस्लिमों के धार्मिक उत्सवों और प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। 3. सिखों के साथ संघर्ष। औरंगजेब ने सिख गुरुओं के साथ क्रूरता से पेश आया। उसने गुरु तेग बहादुर को मार डाला और गुरु गोबिंद सिंह जैन के साथ लंबे संघर्ष में उलझा रहा। इससे सिख समुदाय में उसके प्रति गहरी नफरत पैदा हुई। चारकाय, दक्कन में अत्याचार। औरंगजेब ने दक्कन में मराठों के खिलाफ लंबे युद्ध छेड़े। उसने शिवाजीवास के पुत्र संभाजी को पकड़कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। इससे मराठों में उसके प्रति गहरा आक्रोश पैदा हुआ। पानशे, आर्थिक और सामाजिक दबाव। औरंगजेब के लंबे युद्धों और विस्तारवादी नीतियों ने मुगल साम्राज्य के संसाधनों को खत्म कर दिया। इससे आम जनता पर करों का बोझ बढ़ गया और आर्थिक संकट पैदा हो गया। विरासत। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। उसकी कट्टर नीतियों ने साम्राज्य के विभिन्न समुदायों में असंतोष पैदा किया, जिससे साम्राज्य की एकता कमजोर हुई। सबके निष्कर्ष। औरंगजेब को दुष्ट या क्रूर शासक कहना उसकी जटिल छवि को सरल बनाना होगा। वह एक कुशल प्रशासक और न्यायप्रिय शासक भी था, लेकिन उसकी धार्मिक कट्टरता और निरंकुश नीतियों ने उसे इतिहास में एक विवादास्पद व्यक्ति बना दिया। उसके शासनकाल को मुगल साम्राज्य के चरम और पतन दोनों का समय माना जाता है।